अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य के इस कड़ी में आज 8वां अध्याय आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मार्केश से अधिक बलवान हमारे गुरुदेव। बात इंदौर अश्वमेध यज्ञ की है। क्योंकि मेरा मिष्ठान का दुकान है, इसलिए मैंने उस यज्ञ में संविधान भी उसी के अनुरूप चुना था। मैंने भोजनालय में अपनी ड्यूटी लगवा रखी थी। एक दिन कड़ाह भट्टी पर चढ़ा रहा था, तभी संतुलन बिगड़ गया। कड़ाह नीचे गिर गया और मैं भट्टी में। भट्टी धधक रही थी और मैं स्थूलकाय होकर उसी में पड़ा हुआ था। सोचा आज जलकर मर जाऊंगा। जब तक लोगों की दृष्टि मुझ पर पड़ती हुई भाग कर मुझे बचाने के लिए आते, तब तक मैं खुद ही उठकर खड़ा हो गया। देह भारी था, फिर भी उतना अचानक कैसे उठकर खड़ा हुआ मुझे पता नहीं चला। समय तो लग ही गया था उठने में, किंतु आश्चर्य मुझे कुछ हुआ नहीं था। छोटी सी चिंगारी पड़ जाने से त्वचा पर जलन होने लगती है तथा फफोले पड़ जाते हैं, जबकि मैं तो धधकती हुई भट्टी में गिर पड़ा था। फफोले की बात तो दूर, मुझे जलन तक नहीं हुई। अलग अलग प्रकार से ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार हो चुका था। हर बार किसी अज्ञात शक्ति ने मुझे बचा लिया। वह अज्ञात शक्ति पूज्य गुरुदेव के अलावा और कौन हो सकती है। किंतु अभी मेरा मार्केश टला नहीं था। यज्ञ की समाप्ति के पश्चात हम लोगों ने इंदौर से उज्जैन जाकर महाकालेश्वर के दर्शन की योजना बनाई। हम कई परिजन थे, हमारे पास कुछ सामान भी था। एक कंधे पर बैग तथा दूसरे पर चारों वेदों का सेट लेकर चल रहा था। जब स्टेशन पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी। थोड़ी देर में जब ट्रेन आई तो दौड़ भाग कर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था। एक तो मेरे पास बहुत सारा सामान था, दूसरा भारी शरीर। जब तक भीड़ भाड़ में ट्रेन पर चढ़ता, ट्रेन चल दी। दौड़ते हुए हमने किसी तरह गेट का हत्था पकड़ा। एक पैर पायदान पर था, दूसरा हवा में झूल रहा था। मैं मुसीबत में था। ये सभी परिजन देख रहे थे, पर भीड़ इतनी थी कि चाहकर भी मेरी कोई सहायता नहीं कर पा रहा था। मेरा पूरा शरीर एक तरह से हवा में झूल रहा था। मैं समझ गया कि आज मेरी मौत सुनिश्चित है। मैंने अंतःकरण से पूज्य गुरुदेव से गुहार लगाई। मैंने प्रार्थना की, बचाइए गुरुदेव, अन्यथा आज हमारा मरण सुनिश्चित है। इतने में अचानक आवाज आई, हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो। यह आवाज 3 बार आई। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने सोचा ऐसे भी मरना ही है और वैसे भी मरना ही है। हाथ छोड़ देने में ही भलाई है, शायद ऐसे में बच जाऊं। कुछ और सोच पाता, इससे पूर्व अकस्मात हाथ छूट गया और मैं प्लेटफार्म पर जा गिरा। ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। कुछ क्षण के लिए मैं बेहोश सा हो गया, किंतु जल्द ही होश आ गया। जब आंख खुली तो स्वयं को सुरक्षित पाया। कहीं कोई चोट नहीं आई थी। मैं गुरुदेव को मन ही मन प्रणाम कर रहा था, लाख लाख धन्यवाद दे रहा था। जब दूसरी ट्रेन आई तब मैं उसमें बैठा। तभी अचानक न जाने कहां से आवाज आई कि बलरामपुर वाले भाई साहब ठीक से बैठ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनकर मैं अवाक रह गया। सोचा यहां मुझे कौन जानता है जो इस तरह आवाज लगा रहा है। देर तक माथा पच्ची करने के उपरांत इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कुछ जेवर ही थे, जो यह आश्वस्त करने आए थे कि बेटा
मैं तेरे आगे पीछे मुस्तैद सिपाही की तरह खड़ा हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उज्जैन में जब अपने भाइयों को यह घटना सुनाई तो सभी अचंभित रह गए। खुशी से सभी की आंखों में आंसू छलक आए। घर वापस लौटा तो पत्नी को जब यह घटना सुनाई तो वह परेशान हो उठी। बोली, यदि गुरुदेव ने रक्षा न की होती तो क्या हुआ होता। कितनी बार उन्होंने आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। उन गुरु सत्ता को साष्टांग प्रणाम करते हूँ और विश्वास करते हूँ कि ये आगे भी हमारी रक्षा इस प्रकार करते रहेंगे। फिर वह एक सूर्य ज्योतिषी के पास जाकर मेरी कुंडली दिखाई तो वे कहने लगे कि इन दिनों इस जातक पर मारकेस चल रहा है और पग पग पर जान का जोखिम का खतरा है, पर इनके गुरु बलवान हैं, वह मारकेस पर हावी हो जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, सो चिंता की कोई बात नहीं है। तब से मैं अपने व्यवसाय से किसी न किसी प्रकार कुछ समय निकालकर मिशन का कार्य करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का शिष्य हूँ और उनका कार्य कर रहा हूँ। जाने यह भगवत मुहूर्त फिर कब आए, अतएव मैं इसके एक एक पल का उपयोग मिशन हित में करना चाहता हूँ। तभी जब मैं व्यवसाय में व्यस्त था और आज भी। प्रस्तुति राम आधार गुप्ता, चौक बाजार, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। हमारे YouTube चैनल अध्यात्म को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो को आप अपने दोस्तों व मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे की गतिविधियां प्राप्त हो सके। धन्यवाद।